नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं बांसगगहा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ विनोद कुमार सिंह जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस गांव का। आइए जानते हैं कि इनका अनुभव तो बहुत पुराना है, तो जानते हैं कि इस बार विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, क्योंकि गाँव में बहुत सारी समस्याएं थी, तो उसका कितना समाधान इन्होंने किया है। पहले तो विनोद जी, आपका हमारे सामने बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी तरफ से धन्यवाद और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों से कम एक रूबरू होने का मौका मिला और हम हर स्तर से आपका सहयोग जी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सहयोग हमारा तो करना है, पर साथ ही साथ आपको जनता का जो सहयोग करना है। इसमें जब आप इस कार्यकाल में प्रधान किए तो इसमें सबसे ज्यादा समस्या किन चीजों पे आई? अब चूँकि ग्राम सभाएं हमारी छोटी हैं और एक मीटिंग हुआ था जिसमें यह निर्धारण किया गया था कि 1256 ग्राम सभाएं जो हैं वो कम जनसंख्या की ग्राम सभाएं हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि भाई इन ग्राम सभाओं के लिए एक अलग से बजट दिया जाएगा जिससे उस ग्राम सभाओं का उत्थान हो सके। लेकिन किसी कारण बस अभी वो क्रियान्वित नहीं हो पाया और जो और समस्याएं हैं वो समय से पेंशन अभी इधर नहीं आ रहा है। वृद्धा, विकलांग, विधवा जनता तो आपसे जवाब मांग रही थी, प्रधान जी क्यों नहीं आया? जी, जनता हमसे पूछती है कि कब तक आएगा, तो आश्वासन मिलता है कि ठीक है आ जाएगा। इस दौरान तो फिलहाल अभी नहीं आया है, तकरीबन मेरे समझ से 5 महीना हो गया। और बाकी गाँव में जो काम हुए हैं तकरीबन हम जानते हैं करीब 400-450 मीटर के करीब इंटरलॉकिंग हुआ है। 3 बड़ा वाला लाइट लगा हुआ है, विद्यालय की रंगाई पुताई हुई है और बाकी मिट्टी का काम काफ़ी हुआ है। जी, अच्छा खासा हुआ है और खरंजे का भी काम जो है ग्राम सभा में हुआ है और करीब 2-3 नाली भी बनी है, पोखरे का सुंदरीकरण भी हुआ है। विद्यालय की स्थिति थोड़ी डगमग है, ये मतलब इसके लिए ब्लॉक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है या किसी बड़े अधिकारी का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, ब्लॉक से तो नहीं सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बजट नहीं व्यवस्था बन पा रही है क्योंकि ब्लॉक का माने विद्यालय का जो बाउंड्री वाल है उसके लिए एक बड़ी निधि चाहिए, वो मिल जाए तो वो कार्य हो जाएगा। ऐसे सांसद विधायक का सपोर्ट आपको मिलता है? जी, उनके विधायक निधि से कुछ हुआ है? हाँ, विधायक निधि से करीब मेरे वहाँ 150 मीटर इंटरलॉकिंग सीसी हुआ है। इनकी तो बड़ी अच्छी बात है कि चलिए एक रास्ता बढ़िया बन जाता है, तो ये तो है कि फिर ये आपके लिए भी फायदेमंद होता है कि चलिए इस प्रधान जी के कार्यकाल में ये कार्य हुए। अच्छा प्रधान जी, आपके पास क्या जमीन है कि बारात घर बनाया जा सकता है? जी, हमारे पास एक मंदिर है, मंदिर के पास काफ़ी ज़मीन है, वहाँ बारात घर बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत गरीब तबके के लोग मेरे ग्राम सभा में निवास करते हैं। कि वहाँ जब शादी बारात आती है तो किसी न किसी खेत में व्यवस्था बनाया जाता है। बरसात में तो आप खेत में भी नहीं करवा सकते। और अगर उस मंदिर पर ये छोटा भी हाल बन गया तो कम से कम काफ़ी लोगों का उद्धार हो जाएगा। मैं भी उम्मीद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से जो भी सक्षम अधिकारी हैं अगर इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे हो जाएगी। अच्छा, जैसे लाइब्रेरी हो गया, पंचायत भवन, ये सब का डेवलपमेंट हुआ है? जी, पंचायत भवन का हुआ है, लाइब्रेरी का फिलहाल अभी नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी भी हमारे वहाँ अभी प्राइमरी स्कूल में ही चल रहा है। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में अलग से नहीं, अभी उसका भवन नहीं बन पाया है। और कोई ऐसी समस्या जिस पे आप चाह रहे हैं कि सरकार विशेष रूप से ध्यान दे, ये खाली बारात करे या और कोई ऐसा समस्या? और बाकी तो ठीक है, कोई बात और ऐसी कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार के काम से संतुष्ट है। जी, 27 में क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जो सरकार इस समय है वो सरकार। जी, बिल्कुल, आप बाबा की नगरी से भी हैं, कह सकते हैं आप कि गोरखपुर से ऑब्वियस सी बात है कि सीएम आपके ही क्षेत्र से हैं, तो आप लोग को क्या कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सपोर्ट मिलता है? बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम ये लगता है कि हम लोग इस जिले के निवासी हैं जहाँ से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी काम तो होता ही रहता है, हो ही रहा है। जी, लाइट पहले की स्थिति ये थी कि लाइट दिन में 1 हफ्ते आता था, 1 हफ्ते रात में आता था, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है यह जब से
मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये मान के चलिए करीब करीब 20 से घंटे के करीब लाइन हम लोगों को देहात क्षेत्र में भी मिल जाता है। तो मुझे याद है देहात में पहले स्थिति बहुत खराब जी जी, और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ थोड़ा सा करीब करीब 6-7 पोल का तार जर्जर हो गया है, जो क्रमशः प्रतिदिन वो टूट जाता है। तो अगर आपके चैनल के माध्यम से बिजली विभाग के कर्मचारियों को अगर अवगत करा करके और यह लाभ हमारे ग्राम सभा के जनता को मिल जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अपनी जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार आपको फिर से मौका दे? जनता निश्चित रूप से हमें क्रमशः आशीर्वाद देती है और हम तकरीबन 20 साल से इस ग्राम सभा के प्रधान, जब सीट बीच में सुरक्षित हुई थी तो मैं चुनाव नहीं लड़ा था, न ही किसी को अपना प्रत्याशी बनाया था। हमने कहा कि जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो प्रधान बने और वो प्रधान बने। फिर जब सामान्य सीट हुई, मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, तो तकरीबन मेरे पिताजी भी प्रधान रहे, मैं भी प्रधान रहा। तो ये जनता का ही आशीर्वाद है कि मुझे 20 साल से आशीर्वाद देती चली आ रही है और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने कर्म से और अपने मेहनत से और जनता की सेवा करके यह निश्चित रूप से आने वाला चुनाव भी आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझने के लिए। ये थे वैसे प्रधान जी जो कि शिक्षित भी हैं और काफी सारा कार्य करवाया है। साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार थोड़ा ध्यान दे दे तो एक मंदिर के पास जमीन है जिसमें वो चाहते हैं बारात घर बन जाए और बिजली की जो तार कह सकते हैं आपकी या तो लोकल लगाया जा रहा है या उसका पूर्ण रूप से निवारण नहीं किया रहा है, जिसकी वजह से वो तार जो है बाधा चल जा रहा है। पर देखना तो यह है कि सरकार इनका इन सब चीजों पे कब जाती है। और ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। मैं बरखा।